सभी को प्रेम से ही जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मैं सभी के बीच में लेकर के आया हूं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। आगे आप कथा में जानेंगे कि इस दिन मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के किस अवतार की पूजा की जाती है, क्या भगवान को भोग लगाना चाहिए, किस चीज का सागार लिया जाएगा और व्रत पालन का समय क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए प्रारंभ करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। कुमार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे माधव, मोहिनी एकादशी व्रत की कथा मुझे आप बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अब मैं आपको मोहिनी एकादशी के बारे में बतलाता हूँ, जो कि वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होते है उसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। हे धर्मनंदन, पहले श्री रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा था वो कथा तुमसे कहता हूं। सबसे पहले कथा भगवान श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछी थी और श्री वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी को बतलाई थी। इस कथा को आप ध्यान पूर्वक प्रेम से ही सुनिए। बोल विष्णु भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक बार भगवान श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे प्रभु, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। हे महामुने, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ। अब इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहूंगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करने वाली है। मैं सत्य कहता हूं कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोहजाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्यों के कारण योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्रचित मन से सुनो। आइए प्रारंभ करते हैं। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है। वहां पर एक धूतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वो राजा बहुत धैर्यवान, सत्यवादी और चंद्रवंश में पैदा हुआ था। हमेशा अपने धर्म का पालन किया करता था। अपनी प्रजा का, अपने बच्चों के समान पालन पोषण किया करता था। और उस राजा को सभी धनपाल के नाम से जानते थे। वो राजा जो है गर्मियों में ठंडे पानी का प्रबंध करता था यात्रियों के लिए। यज्ञशाला, तालाब, बगीचे आदि बनवाया करता था। बड़ा शांत उसका स्वरूप था। और उस राजा के 5 पुत्र हुए जिनके नाम थे सुमान, धूतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि। ये 5 पुत्र थे। लेकिन जो 5वां पुत्र था, जैसे नाम से पता है कि दृष्ट बुद्धि, वो बहुत ज्यादा दुष्ट बुद्धि वाला था। वैश्याओं से रमण करता था और देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। बड़ा अन्यायी था, दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। जो वस्तुएं नहीं खानी होती उनको खान पान किया करता था। अर्थात मदिरा पिया करता था, मांस मदिरा का सेवन किया करता था। तो एक रोज उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया। जब उसको घर से निकाल दिया तो वो वैश्याओं के पास जा करके रहने लगा। लेकिन कुछ समय बाद
उसके पास जो धन था वो धन सारा नष्ट हो, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। तो जैसे धन समाप्त हो जाता है तो वैश्याओं ने भी उसकी निंदा करके उसको त्याग दिया। अब जो राजा का पुत्र था दुष्ट बुद्धि वाला, वस्त्रहीन होकर के भूख प्यास से व्याकुल होकर चिंता करने लगा। तब उसने क्या किया, राज्य में चोरी करनी प्रारंभ कर दी। तो राजा के सिपाही ने कई बार उसको पकड़ा, लेकिन फिर राजा के भय से कि राजा का पुत्र ही तो है ये, फिर उसको छोड़ दिया करते थे। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन एक बार फिर उसको पकड़ करके राजा के पास लेकर गए कि हे राजन, ये आपका पुत्र बहुत ज्यादा चोरी करता है, मदिरा मांस का सेवन करता है, इसकी वजह से पूरा जो व्यवहार है हमारे समाज का वो जो है खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है। तब राजा ने कहा कि हे दुष्ट बुद्धि, तू उस राज्य को छोड़ दे, कहीं भी जा करके रहे। तो राजा ने उसको अपने राज्य से निकाल दिया और जो उनका पुत्र था दुष्ट बुद्धि एक वन में, निर्जन वन में जाकर के रहने लगा। वहां पर जाकर के उसके यही कार्य थे। वहां पर उसने निर्जीव जीवों को मारना प्रारंभ कर दिया। जो वन में जीव थे, विचरने वाले थे, पक्षी थे, पशु, चकोर, मोर, तितर, मूषक आदि को मारने लगा, उनका भक्षण करने लगा। एक समय उसके जीवन में ऐसे आया कि वो वन के अंदर विचरण करता करता हुआ जो है कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। देखिए, हमारे जीवन में ऐसा मोड़ एक अवश्य आता है कि जब हमारा पूरा जीवन बदलने वाला होता है, बस समझने की आवश्यकता होती है। जब कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया, उस समय वैशाख का महीना चला हुआ था और वो उसने गंगा जी में स्नान किया और ऋषि जी के पास पहुंचा। जैसे गंगा जी में स्नान किया, उसकी बुद्धि जो है निर्मल हो जाती है वैशाख मास के स्नान से, और उस जल की बूंदों स्पर्श होने के सारे पाप जो है दुष्ट जो है दूर हो जाते हैं। दुष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ इससे मेरा बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। ऋषि क्या पूछता, कुछ ऐसा यत्न बताओ जिससे मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। मेरे पास कोई धन नहीं है। अपने सारी व्यथा ऋषि जी को उसने बोल करके सुनाई। अब ऋषि जी बोले कि वैशाख मास की एकादशी का व्रत है, जिसके करने से पाप दूर हो जाएंगे। उस उपाय को तुम सावधान होकर के करो। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत है, उसे आप करें। वह मनुष्यों को सुमेरु के समान पापों को भी नष्ट कर देती है। इस दिन भगवान श्री राम जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री राम जी के सामने जाकर के दीपक जगाएं और दीपक जगाने के बाद भगवान शिव को पुष्प अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य दें। इस दिन भगवान श्री राम जी को मीठे फलों का भोग लगाएं, मीठे फल भगवान को अर्पण करें और फिर वही मीठे फल प्रसाद के रूप में आप बांट सकते हैं। इस प्रकार इसके व्रत के अंदर भगवान श्री राम जी की पूजा करनी चाहिए। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि जो इस व्रत का सागार है, इस व्रत के सागार में गौमूत्र का सागार लेना चाहिए। तब कहते हैं कि महाराज, इस व्रत का पारण समय क्या है, कृपया मुझे वही बताएं। इस बार यानी कि संवत 2081, इसके अनुसार 20 मई 2024 को जो है व्रत का पारण समय है, जो रहेगा सुबह 5:28 से लेकर के 8:12 तक रहेगा। दोबारा ध्यान देंगे, एकादशी व्रत पारण समय 20 मई 2024 दिन सोमवार, सुबह 5:28 से 8:12 तक रहेगा। हे श्री हरि भगवान विष्णु, हे भगवान श्री राम जी, जिस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से इतने दुष्ट बुद्धि राजा के पुत्र के सभी जो उसने पाप किए वो नष्ट हो गए, बड़े भाव से उसने व्रत किया, इसी प्रकार जो आपका व्रत करेंगे, बड़े भाव से आपकी पूजा करेंगे,
उन सब की मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें, घर में सुख शांति रखें, यही मेरी आपसे बारंबार प्रार्थना है। इसी के साथ आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।